सुबह की भागदौड़ के लिए आज हम ब्रेड से बनने वाला एक बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट नाश्ता बना करके तैयार करेंगे, जो बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगा। तो नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। इसके लिए यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड ली है, जो कि मैदे वाली ब्रेड है। यदि आपके पास में आटे वाली ब्रेड हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या मल्टीग्रेन ब्रेड हो तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी के लिए यदि आपके पास 2 दिन पुरानी ब्रेड फ्रिज में पड़ी है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी आपका नाश्ता एकदम अच्छा बन के तैयार होगा। अब इस ब्रेड को हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। अब बाउल में आधा कप जितना दही ले लेते हैं। यदि आपके पास दही खट्टा हो तो थोड़ा दही कम इस्तेमाल करें। ये फ्रेश दही है इसलिए मैंने आधा कप लिया है, और आधा कप जितना मैंने पानी लिया, पर एक साथ में नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल करके एक बार इसे फेंट लेंगे, जिससे दही के अंदर जो लम्स होते हैं वो निकल जाते हैं। ये पूरा आधा कप पानी मैंने इसमें डाल दिया। आप देख पा रहे हैं अभी दही में कोई तरह के लम्स नहीं है। लम्स फ्री दही होगा तो आराम से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अभी जो मैंने 4 ब्रेड ली थी उस ब्रेड को इसमें डाल देते हैं। एक साथ में भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें आपको ब्रेड के किनारे निकालने की जरूरत नहीं है, इसके साथ आप बना करके तैयार कर सकते हैं। और इसको इस तरह से भिगा दें, जिससे ब्रेड आसानी से पूरे दही को एब्जॉर्ब कर लेगी और ब्रेड के अंदर दही की खटास अच्छी आ जाएगी, जिससे नाश्ते का स्वाद ज्यादा अच्छा आएगा। अभी 2 मिनट के लिए इसे साइड में रख देते हैं। तब तक यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और उसमें 1 कप जितना हरा धनिया डाल देते हैं। धनिया के डंठल मैंने इसमें निकाले नहीं है, क्योंकि कच्चे डंठल है। डंठल पक्के हो तो आप निकाल लें, और धनिया को कभी भी धो करके यूज करें। इसी के साथ 5-6 कलियां मैंने लहसुन की ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं। यदि आप लहसुन नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया जिसको मैंने रफली काट लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। और 1 टेबल स्पून जितनी शक्कर डाल देते हैं, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। और बच्चे तो खास तौर से इसे बहुत शौक करके खाते हैं, तो थोड़ा सा आप शक्कर डाल दें। यदि आप शक्कर खाना पसंद नहीं करते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच जितना मैंने काला नमक लिया है, इसका फ्लेवर इसमें आपको बहुत पसंद आएगा। 2 मैंने हरी मिर्ची ली है, जिसको भी रफली काट के इसमें डाल देंगे। और आधा छोटा चम्मच जितना इसमें जीरा डाल देते हैं, और आधा छोटा चम्मच जितना ही सादा नमक डाल देते हैं। 1/4 कप जितना मैंने भुजिया लिया है, ये भुजिया इसमें डाल देते हैं। भुजिया से इसमें टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा और खाने का स्वाद भी बढ़ जाएगा। यदि आपके पास भुजिया नहीं है तो इसकी जगह भुना हुआ चना हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। भुजिया हो तो आप भुजिया जरूर डालें। अभी मैंने 1/4 कप जितना दही लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। यदि आपके पास दही नहीं है तो दही की जगह पर आप 1 नींबू का रस डाल सकते हैं, और 1/4 कप जितना इसमें पानी डाल देते हैं। तो दही वाला मैंने बर्तन वापस लिया है, उसी से पानी डाल देंगे और ढक के इसे पीस लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं नाश्ते के साथ खाने के लिए हमारी एकदम स्वादिष्ट चटनी बन करके तैयार हो गई है। खट्टी मीठी चटपटी चटनी बहुत ही अच्छी लगती है, और खुशबू इस समय इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है। इसे बनाने में लगभग मेरे को 2 से 2.5 मिनट लगे हैं, तो फटाफट बन के तैयार हो गई है। अभी इस चटनी को हम एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे, और जो मिक्सी का जार है इसी मिक्सी के जार को हम वापस यूज कर लेंगे। बार बार आपको धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी देर में ब्रेड भी हमारी अच्छी सॉफ्ट हो गई है, और इसने दही को भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। सबको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी के लिए ये बात ध्यान रखें, पानी का रेशियो बहुत जरूरी है। उसका नाप बराबर ध्यान रखेंगे तो आपके घर में रेसिपी एकदम परफेक्ट ही बन के तैयार होगी। अभी जिस मिक्सी के जार में मैंने चटनी बना करके तैयार की थी, उसी जार को मैंने वापस ले लिया है, और ब्रेड को इसमें ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि हमें इसका स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार करना है। जब आप देखेंगे रेसिपी इतनी इजी है तो आपको कभी भी बनाने का मन करेगा। अब यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको रफली काट लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। 2 हरी मिर्ची लिए, इसको भी रफली काट के इसमें डाल देते हैं। तीखापन आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी रख सकते हैं। इसी के साथ अच्छा टेक्सचर के लिए इसमें आधा कप जितना सूजी डाल देते हैं। इस रेसिपी के लिए जरूर नहीं आप महीन सूजी का इस्तेमाल करें, जो भी सूजी आपके घर में है, मोटी वाली या पतली वाली, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी आपकी एकदम परफेक्ट ही बनेगी। और इसमें आधा छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं, भी ढक करके इसे पीस लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसका टेक्सचर इस तरह से आना चाहिए, बहुत ही स्मूथ बन के तैयार हुआ है। पानी का रेशियो का इसमें बराबर ध्यान रखना है आपको। रेशियो बराबर ध्यान रखेंगे तो आपके घर में इसी तरह से परफेक्ट बन के तैयार होगा। यदि आपको लग रहा हो कि यह थोड़ा गीला हो गया है, इसमें आप थोड़ी सी सूजी और डाल सकते हैं या ब्रेड डाल सकते हैं। इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। यदि आपके ज्यादा गाढ़ा हो गया हो, थोड़ा सा इसमें आप पानी डाल सकते हैं। अभी इसको हम एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कितना स्मूथ लग रहा है, एकदम रिबन कंसिस्टेंसी आई है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अभी इसमें कुछ सब्जियां मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि नाश्ता हमारा हेल्दी बन के तैयार हो। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। प्याज की जगह पे आप चाहे तो पत्ता गोभी डाल सकते हैं। पत्ता गोभी को भी इसी तरह से महीन महीन काट के डालें, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। यहाँ मैंने एक गाजर लिया जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। सब्जियां आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक हरा प्याज लिया है, जिसको महीन महीन काट लिया है,
आप चाहे तो शिमला मिर्ची भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून जितना फ्रोजन मटर लिया है। यदि फ्रेश मटर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा उबाल के डालना पड़ेगा, फ्रोजन मटर को उबालने की जरूरत नहीं है। और 1 छोटा चम्मच जितना चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। वैसे मैंने पीसने के समय हरी मिर्ची ऐड की है, इसलिए आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा डालेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और आधा छोटा चम्मच जितना जीरा डाल देते हैं और 2 टेबल स्पून जितना कॉर्न डाल देते हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ा बीटरूट भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, बीटरूट से इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। बच्चे ज्यादातर बीटरूट खाते नहीं है तो वो आराम से खा लेंगे। अभी मैंने 1/4 कप जितना हरा धनिया लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। वैसे तो हमने इसके साथ खाने के लिए हरी चटनी बनाई है, पर इससे भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ढेर सारी सब्जियां हमने इसमें डाली है। इतनी वैरायटी की सब्जी साधारण तौर से हम बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे इजीली नहीं खाते हैं, पर इसमें बच्चे आराम से खा लेंगे, जो कि सभी सब्जियां बच्चों की हेल्थ के लिए काफी अच्छी है। अभी लास्ट में इसमें 1 पाउच जितना इनो डाल देते हैं। यदि आप इनो नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह पे आधा छोटा चम्मच मीठा सोडा डाल सकते हैं। वो भी नहीं डालना चाहते हैं, वैसे ही नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे तो भी आपके अच्छा बन जाएगा। और इसमें आप 1 टेबल स्पून जितना तेल डाल दें और अभी सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए गोल काफी फूल गया है, काफी फ्लफी हो गया है एकदम। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही फ्लफी बन के तैयार होगा। इनो हमें लास्ट में ही डालना है, इस चीज का आप ध्यान रखें। अभी नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पैन लिया है। आप चाहो तो ये नाश्ता तवे के ऊपर भी बना करके तैयार कर सकते हैं। गैस को भी हम चालू कर देंगे और सबसे पहले इसके अंदर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे। आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं, बटर भी लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा हमें लगा लेना है। अभी पैन हमारा गर्म हो गया है। पैन गर्म होने के बाद में इसमें गोल डाल देते हैं। तो 2 कड़छी जितना मैंने इसमें गोल डाला है। बहुत ज्यादा गोल नहीं डालें और इसको अच्छे से फैला दें। इसे ना बहुत ज्यादा मोटा बनाना है ना बहुत पतला बनाना है, इस तरह से आप फैला लें। और आंच को अभी हम मध्यम कर लेंगे, तेज आंच में नहीं बनाना है, मध्यम आंच में बहुत अच्छा बनेगा। और इसके ऊपर ढक लगा देते हैं। ढक के पकाएंगे तो ये बहुत जल्दी पक जाएगा और अच्छे से पक के तैयार होगा। जब तक ये पक रहा है तब तक साइड में मैंने अप्पे मेकर लिया है और अप्पे मेकर में थोड़ा सा घी तेल या बटर कुछ भी लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा आप लगा लें। अभी जो गोल हमने बना के रखा है वो 1-1 चम्मच इसमें डाल देंगे। बहुत ज्यादा नहीं भरना है, थोड़ा ये फूलता है तो फूलने में इसको जगह चाहिए, इसलिए थोड़ा कम भरें, आप बहुत ज्यादा नहीं भरें। इस तरह से मैंने सभी में थोड़ा थोड़ा डाल दिया है और ढक करके इसे हम पका लेंगे। अभी साइड में मैंने इसको भी 2 मिनट तक पका लिया है। इसे खोल करके देख लेते हैं तो आप देख पा रहे कितना जालीदार अच्छा बन के तैयार हुआ है और खुशबू इस समय इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है। साइड में थोड़ा सा इसके ऊपर घी लगा देते हैं। अभी इसको हम पलट देते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है। आप देख पा रहे इसका कलर कितना सुंदर आया है, देखते ही खाने का मन करता है। बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। यदि आपके बच्चे सब्जियां खाने में आनाकानी करते हैं तो ब्रेड का ये नाश्ता बना करके दें, बच्चे आराम से खा लेंगे और मांग मांग के खाएंगे। अभी इसको आपको ढक के पकाने की जरूरत नहीं है, आप इसे ऐसे ही पका सकते हैं क्योंकि बाहर से अच्छा क्रिस्पी हो गया है। साइड में इसे पकाते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं। आप देख पा रहे हैं ऊपर से ये सूखे दिखने लग गए हैं और काफी फूल गए हैं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर हम घी लगा देते हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला देती हूँ, आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें। यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फोन में घंटी बज जाएगी। पक जाने के बाद में आराम से इसे पलट सकते हैं। और कलर आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर है, बहुत ही फूले फूले बन के तैयार होते हैं। अभी इसे भी आपको ढक के पकाने की जरूरत नहीं है, खाली मध्यम आंच में इसे 1.5 से 2 मिनट तक पका लें। अभी साइड में इसे पलट के देख लेते हैं। देख पा रहे इधर भी अच्छा कलर आ गया है, बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। इतना ही हमें पका करके तैयार करना है। अभी इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है, अंदर से काफी सॉफ्ट है। तो यही आपको ध्यान रखना है, पकाने के समय आंच को हमें मध्यम रखना है, तेज आंच में नहीं पकाएं। तेज आंच में पकाएंगे तो अंदर से कच्चा रह सकता है। अभी साइड में आप देख पा रहे हैं ये भी बहुत अच्छे से पक गए हैं। आप देख पा रहे कलर कितना सुंदर है, देखिए। इस तरह से आप चाहे तो तवों पे बना सकते हैं, अप्पे मेकर में बना सकते हैं, पैन में बना सकते हैं। ये बहुत इजीली और फटाफट बन के तैयार हो जाते हैं। कुछ नहीं तो आप चाहे तो इडली मेकर में बनाएंगे तो भी बहुत अच्छा बनेगा, उसमें आपको घी तेल लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इतने गोल में लगभग 3 से 4 लोगों के लिए सफिशिएंट नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। जरूरी नहीं है कि ये रेसिपी आप सुबह के नाश्ते के लिए बनाएं, यदि आप टिफिन में भी लेकर जाएंगे तो ठंडी होने के बाद भी बहुत ही स्वादिष्ट बनी रहती है। और खास तौर से इस चटनी के साथ तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो आप देख पा रहे हैं अंदर से कितना सॉफ्ट और फ्लफी बन के तैयार हुआ है। इसे देखते ही आपको जरूर खाने का मन करेगा। तो आप भी अपने घर में ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।